सुभद्रा अपनी बेटियों को इतना आज़ादी दे दी थी कि एक दिन उसे इतना पछताना पड़ा, इतना जलील होना पड़ा, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। यह स्टोरी सचमुच आपके दिल को भा जाएगा। आज का जनरेशन सचमुच बहुत ही खराब हो चुका है। अगर सही मायने में आपने उन्हें संस्कार नहीं दिया तो आप ही को आगे जाके पछताना पड़ेगा। सुभद्रा लगभग 60 साल की हो गई थी और उसकी संतान के रूप में सिर्फ दो ही बेटियां थी और दोनों बेटियों की धूमधाम से बहुत अच्छे घराने में शादी ब्याह भी करा दी थी। सुभद्रा अपने दोनों बेटियों को बहुत ही आज़ादी दे चुकी थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं जिस प्रकार से घर परिवार में बंध के रह चुकी हूँ, मेरी दोनों बेटियां भी रहे। वह खुद का कमाए, खुद बिजनेस करे और खुद जो मन करे वो करे। और तो और सुभद्रा ये सब के चक्कर में उन्हें संस्कार नाम मात्र का भी सिखाना भूल चुकी थी। सुभद्रा बहुत ही अच्छे लड़की थी। जब उसकी शादी ब्याह हुई थी तो वह अपने ससुराल में रम बस गई थी और उसे थोड़ा सा भी आज़ादी घूमने फिरने का नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ससुराल के कामों में व्यस्त होकर वह चार दीवारी के अंदर ही रह गई। भगवान की कृपा से उसे दो बेटियां हुई। तब उसने उसी समय ठान लिया था कि मैं जिस प्रकार से घर में बंद कर रह चुकी हूँ, मैं अपनी दोनों बेटियों को नहीं रखूंगी। जब सुभद्रा बचपन में थी, जब मायके में रहती थी, तब उसे घर से निकलना साफ मना था। इसलिए वह मायके से लेकर ससुराल तक सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही बंद के रह गई थी। लेकिन हाँ, सुभद्रा के माता पिता उसे अच्छे संस्कार दिए थे। लेकिन सुभद्रा उस थोड़ा सा नियम अपने आप में चेंज करना चाह रही थी। उसके मन में यह था कि मैं चार दीवारी के अंदर बैठ गई, मेरी भी तो कोई जिंदगी है ना, कहीं घूमना फिरना नहीं, कहीं जाना, बस थोड़ा बहुत ही अपने छत पे टहल लेना या बाहर बात कर लेना, इतनी में थोड़ी जिंदगी होती है। इसलिए जब उसकी बेटियों की जब परवरिश करने लगी तो अपनी दोनों बेटियों को खूब आज़ादी दे दी थी। बाहर घूमना खेलना फिरना जो मर्जी करे करना, पढ़ाई लिखाई पर भी उतना वह दबाव नहीं दिया करती थी। लेकिन हाँ, एक बात साफ साफ बोल दी थी कि बेटी, जिस प्रकार से मैं अपने घर में काम कर रही हूँ, चार लोगों को खाना बना कर खिला रही हूँ, फिर भी मेरा कोई भी घर में वैल्यू नहीं है। तुम लोग अगर जॉब करोगे तभी तुम लोग आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो तुम लोग कभी जिंदगी मेरी तरह ही नर्क हो जाएगा। इसलिए दोनों बेटियों के दिमाग में इतना तो था कि मुझे जॉब करना है, इसलिए थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान दे लिया करती थी। उसकी दादी या पापा वो अगर दोनों बेटियों को डांटे तो सुभद्रा बीच में बोल दिया करती थी कि यार रोक रहे हैं जी, बचपन में तो घर में बंद रह जाएगी और जहाँ ससुराल जाएगी वहाँ तो उसे चार दीवारी के अंदर ही रहना है, खेलने कूदने दीजिए। इसलिए सुभद्रा के बार बार रोक टोक के कारण उसके पिताजी, दोनों बेटियों के पिताजी और दादी भी मना कर तंग आ चुकी थी। इसलिए सुभद्रा के बात को मानकर दोनों को छोड़ दिया करती थी। अब घर में कोई भी दोनों को रोक टोक नहीं करता था। इसलिए दोनों बेटियां अब खुले आसमान में जब मन करता तब जाती, खेलती, दिन भर खेलते रहती थी, कूदते रहती थी, घर घर में जाया करती थी और तो और पार्क में भी जाया करती थी। रात के कभी जभी 8-9 बजे आया करती थी। अब धीरे धीरे दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी, लेकिन सुभद्रा वे दोनों को संस्कार सिखाना ही भूल गई थी कि किस प्रकार से बड़ों से बात किया जाता है, किस प्रकार से अगर किसी से मिला जाता है तो प्रणाम किया जाता है, गले लगा जाता है, बड़ छोट का लिहाज किया जाता है। यह सब तो सुभद्रा सिखाना ही भूल गई थी। अब तो सुभद्रा भी दोनों बेटियों के साथ कहीं भी घूमने निकल जाया करती थी, क्योंकि अब उसके घर में जो दादी अम्मा थी, सुभद्रा की सास थी, वह भी भगवान की प्यारी हो गई थी और जो पिताजी थे, सुभद्रा के पति थे, वह काम में बिजी रहा करते थे। इससे पैसों की ही अहमियत सुभद्रा दिया करती थी। अब सुभद्रा को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, इसलिए देर रात तक बाजार जाती, क्लब जाती और अपनी बेटियों को भी साथ में घुमाती थी। दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी, धीरे धीरे दोनों बेटियां जॉब करने लगी थी। किसी प्रकार से भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत पढ़ लिख ली थी, इसलिए दोनों को जॉब लग गया था, पैसा अब आने लगा था। अब बाप से भी पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। सुभद्रा पे भी दोनों बेटियां खूब पैसे लुटाती थी। सुभद्रा बहुत खुश हो रही थी कि चलो, मेरी वजह से दोनों बेटियां अब अपने आप में खर्च कर पा रही है। अब मेरी बेटियां ससुराल भी जाएगी तो उसे घर में सिर्फ काम नहीं करना पड़ेगा और तो और अगर जब मन करेगा तो अपने आप पे पैसे खर्च कर सकती है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और भगवान
की मर्जी भी देखिए, दोनों लड़कियां जिस प्रकार से थी उन दोनों का पति भी उसी प्रकार से मिला और दोनों लड़कियों का साथ में ही ब्याह हो गया। दोनों बेटियां अपने घर चली गई, लेकिन वहां पर जाने के बाद कोई तमीज ना सीखने की वजह से सास ससुर का इज्जत करना भूल गई। ननद से किस प्रकार से बात किया जाता है यह भी तमीज भूल गई। फिर क्या था, शादी के 6 महीना के अंदर ही दोनों अपना अपना अलग अलग घर बसा लिए थे। और भगवान की मर्जी भी यही था, इसीलिए तो दोनों को पति भी वैसा ही मिला था। पति भी घर वाले के खिलाफ ही था कि ठीक ही तो कह रही है, घर में सिर्फ ये भी कमाती है तो घर में यही सिर्फ काम क्यों करेगी। और तो और बोलने का तमीज भी दोनों बेटियों को नहीं था और उनके दोनों पतियों को भी नहीं था। फिर क्या था, वे दोनों अलग अपने घर बसा लिए, किराए में घर पर रहने लगे और धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके खुद का भी अलग घर बना लिए। सुभद्रा फिर भी बहुत खुश थी। चलो वो तो यही चाहती थी कि अपने सास ससुर ननद किसी का उसे कुछ भी सहना ना पड़े, दबना ना पड़े, अपने मन की मालिक हो। और सुभद्रा जिस प्रकार से चाह रही थी उसी प्रकार से दोनों बेटियों को जिंदगी भर आज़ादी ही मिल गया, किसी का न रोकना न टोकना। अब क्या था, सुभद्रा जहाँ पर रहती थी उसी के आसपास वे दोनों बेटियां भी अपना अपना घर बना ली थी, क्योंकि ससुराल में तो उन्हें रहना पसंद ही नहीं था। अगर ससुराल के पास ही घर रहती तो सास ससुर ननद कोई ना कोई आकर उन्हें हरदम रोका टोका करता। इसलिए सुभद्रा की दोनों बेटियां अपने मायके के आसपास ही जमीन लेकर घर बना ली और वहीं पर रहने लगी। दोनों के पतियां भी बहुत पैसा कमाते थे और दोनों लड़कियां भी कमाती थी, लेकिन यह क्या, किसी ने किसी को नहीं रोकता टोकता था। रात के दोनों लड़कियां 11-12 बजे भी अगर घर आती थी तो उनके पति नहीं रोकते टोकते थे और तो और पति लोग का भी यही हाल था। एक दिन सुभद्रा अपनी दोनों बेटियों के साथ मार्केट में बाजार में जा रही थी कि सुभद्रा को बचपन की सहेली नजर आ गई जिसका नाम मीनाक्षी था। मीनाक्षी जैसे ही सुभद्रा को देखी तो बोली, सुभद्रा तुम? इतने दिनों के बाद। असल में मीनाक्षी एक ठेले पर कपड़े बेच रही थी और इस देखकर सुभद्रा हंसी और बोली, मीनाक्षी तुम यहाँ पर कपड़े बेच रही हो इस उम्र में? इस पर मीनाक्षी बोली, हाँ सुभद्रा, मैं यही काम करती हूँ, अपने बेटों लोग का सहयोग करती हूँ। असल में मीनाक्षी के 2 बेटे थे और दोनों बहुत ही अच्छे संस्कारी थे, सीखे थे, लेकिन भगवान की कृपा से उनकी तरक्की उतनी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से मीनाक्षी भी दुकान पे बैठ जाया करती थी। असल में वह ठेला के दुकान उनके बेटे ही चलाते थे, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता था खाना पीना खाने या कोई भी चीज़ काम के लिए, तब मीनाक्षी उनके ठेले को चला लिया करती थी। मीनाक्षी और सुभद्रा बचपन की दोस्त थी, वे दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। सुभद्रा बोलती है, तुम्हारी स्थिति तो यहीं की यहीं टिकी रह गई, कैसे हो तुम लोग? इस पर सुभद्रा की दोनों बेटियां बोली, क्या माँ ऐसे ऐसे से मुंह लग रही हो, यहाँ पर से चलो अब यहाँ से। और हाँ आंटी, आप ये मत सोचिएगा कि हम दोनों आपको प्रणाम करेंगे। और बहुत बदतमीजी से मीनाक्षी से दोनों बेटियों बात करती है। सुभद्रा कुछ भी नहीं बोलती है और फिर लास्ट में जब जाने लगती है तो मीनाक्षी के बेटा आ जाता है और उसके बाद उसके पाँव छूता है सुभद्रा के। इस पर क्योंकि आते ही मीनाक्षी बताती है कि देखो यह मेरी बचपन की दोस्त है, इसलिए मीनाक्षी का बेटा पाँव छूता है। सुभद्रा आशीर्वाद देती है और इस पर सुभद्रा की दोनों बेटियां बोलती हैं, किस जमाने का ये है, हाँ, आज के ज़माने में पैर छू रहा है, इसलिए तो यहीं के यहीं अटका हुआ है। सुभद्रा भी कुछ नहीं बोलती है। इस पर मीनाक्षी बोलती है, हमने अपने बच्चों को कुछ दिया हो या ना, लेकिन हाँ संस्कार बहुत अच्छे सिखाए हैं, ये अपने से बड़ों को हरदम इज्जत देते हैं। इस पर मीनाक्षी के बेटा बोल रहा है कि हाँ मेरी सोच वहीं के वहीं तो अटकी नहीं हुई है, हाँ लेकिन मैं अपने से बड़ों को इज्जत और छोटों को प्यार देता हूँ, मेरे पास ये संस्कार मेरी माँ ने सिखाई है। और जहाँ तक धन दौलत की बात है वे तो आते जाते रहता है, वैसे भी मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि अगर संस्कार जहाँ हो तो पैसे अगर थोड़ा कम भी रहता है तो वहाँ पर ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर हो जाती है, लेकिन जहाँ पर पैसे ज़्यादा हो तो वहाँ पर ज़िंदगी अच्छे से नहीं गुजर सकती है, क्योंकि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। एक ऐसा वक्त आता है जहाँ पर संस्कार और पैसे दोनों को अगर तोला जाए तो संस्कार ही जीतता है, क्योंकि जहाँ पैसे होते हैं वहाँ पर घमंड होता है, ईर्ष्या होता है। या ये सब सुनकर सुभद्रा की दोनों बेटियां चिढ़ जाती है और बोलती है, माँ चलो यहाँ से, कहाँ यहाँ पर गरीबों के बीच में खड़ी हो गई हो, और जहाँ तक बचपन की बात है बचपन में गई। फिर क्या था, सुभद्रा वहाँ से चली जाती है।
एक दिन की बात है, सुभद्रा अपने दोनों बेटियों और दामाद के साथ किसी पार्टी में जाती है जहाँ पर बहुत ही रिच रिच लोग वाले पैसे वाले लोग आए हुए थे। वहाँ पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था। सुभद्रा भी न्यू जनरेशन में ढलने की बहुत कोशिश कर रही थी। वहाँ पर का पहनावा, वहाँ का खान पीन, लेकिन उसे अभी भी शराब से बहुत नफरत था। वैसे भी दोनों बेटियां तो शराब उनके सामने कभी पी नहीं थी। सुभद्रा को इसलिए मालूम नहीं था, लेकिन सुभद्रा का ध्यान थोड़ा सा हटा कि दोनों बेटियां नशा में धूत हो गई और शराब पीने लगी। जब सुभद्रा उनकी हालत ऐसी देखी तो उन्हें बहुत बड़ा बुरा कहा। इसलिए सब वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ जमा हो गया कि किस प्रकार से एक माँ अपनी दोनों बेटियों को समझा रही थी। कोई माँ के साइड बोल रहा था तो कोई दोनों बेटियों को बहुत ही खराब लगा कि उसकी माँ इस प्रकार से रोक टोक रही है, और वो भी अब तो मेरी शादी हो गई है। वे दोनों बेटियां माँ से जबान लगाने लगी और बोली, क्या माँ, तुम अभी भी इसी जनरेशन में ढली हुई हो, और ये चमाटा लगा देती है। इस पर सुभद्रा के आंखों में आंसू आ जाता है और बोलती है, तुम अपने माँ पर हाथ कैसे उठा सकती हो, और मैंने क्या गलत किया? शराब पीना बहुत ही खराब है। उस पर दोनों बेटियां बोलती है कि हाँ, शराब पीना बहुत खराब नहीं है, अब नए जनरेशन हो गए इसी प्रकार से, तो अभी तक आप पुराने ही ख्यालों में डूबे हुए हैं, पुराने ही जनरेशन में पड़े हुए हैं। हम लोग को आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। फिर क्या था, सुभद्रा जब उनके पति लोग को जब बोलने जाती है तो पति लोग भी उन्हीं की भाषा में बोलता है, क्या माँ जी, अभी तक आप वहीं पर अटकी हुई है, अब से आप हमारे घर मत आया जाया कीजिएगा, आपका रोक टोक अब हमें भी सहन नहीं होता है, इसलिए तो हम अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर रहने आए थे, और आप यहाँ पर भी रोक टोक करने लगी है। एक माँ को जब थप्पड़ पड़ा 4 लोगों को बीच में, तो सुभद्रा को बहुत ही बुरा लगा। वो वहाँ से रोते रोते चली गई और जाते जाते अपने घर की ओर जा ही रही थी कि रास्ते में उसे फिर से मीनाक्षी मिली और उसका बेटा मिला। इस पर मीनाक्षी बोली, क्या हुआ सुभद्रा, तुम इस प्रकार से रोते भी रखते कहाँ जा रही हो, क्या कोई बात हुआ है क्या? इस पर सुभद्रा मीनाक्षी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, क्या कहूँ, बताओ मीनाक्षी, मैं आज हार गई। सचमुच तुम ठीक कहती थी कि संस्कार ही बहुत बड़ी चीज है। मैंने आज तक सिर्फ पैसों को देखा और आजाद ख्याल ही सोचे, इसलिए आज मेरे बेटी जब शराब पी रही थी तो मैंने उसे रोका टोका तो उन्होंने 10 लोगों के सामने मुझे थप्पड़ जड़ दी। एक माँ को थप्पड़ जड़ते समय उनको थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया कि यह मेरी माँ है। और तो और जब मैं अपने दोनों दामादों को यह बात बताई तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी पत्नी यहाँ शराब पी रही है। उल्टा उन्होंने भी मुझे समाज के सामने बोला कि आपके ख्याल बहुत ही पुराने हो गए हैं, आप नए जनरेशन की नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए तो हमने अपना माँ बाप के घर छोड़कर यहाँ पर आई, लेकिन यहाँ पर भी आपका रोकना टोकना चालू नहीं रहा। आप बहुत पुराने ख्याल की है। मैं अपने दोनों बेटियों को बहुत आज़ादी दी और आज मैं पुराने ख्यालात की हो गई। मैं तो नए जनरेशन के साथ चलने की हरदम कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चूक गई। मैं अपने बच्चों को आज़ाद देने के चक्कर में सचमुच संस्कार नहीं सिखाई। मीनाक्षी के गले रो रो कर सुभद्रा बोले जा रही थी, लेकिन अब भला क्या हो सकता था। मीनाक्षी बोली, तुम ठीक कह रही थी बहन कि मैं उस दिन गरीब के गरीब रह गई हूँ, लेकिन हाँ, मेरे संस्कार आज बहुत ही अच्छे हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी दोनों बेटियों की बात है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम उन दोनों को उनके हालात पर छोड़ दो, और ऐसे भी तुम्हारे तो कोई बेटा नहीं है। तुम अपनी दोनों बेटियों को बस कुछ दिनों के बाद यह सूचना दे देना, क्योंकि तुम्हारे पास जितने भी जमीन जायदाद है, पैसे की तो कमी है नहीं तुम्हारे पास, देख के लगता है। इस पर सुभद्रा बोली, हाँ, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं और मेरे पति अभी भी जॉब करते हैं। इस पर सुभद्रा बहुत ही सारा अपना सब ब्यौरा दे दी। उस पर मीनाक्षी बोली, तो तुम अपनी दोनों बेटियों और दामादों को यह सूचना भेज देना कि मेरे पास जितने भी जमीन जायदाद कुछ भी है, मैं अनाथालय को दान में दे रहा हूँ। यह सुनकर दोनों बेटियां तुम्हारे पास जरूर आएगी। जब आएगी तब उन्हें अपने साँचे में फिर से ढालना, उन्हें संस्कार सिखाना, अपने तमीज़ सिखाना, क्योंकि तुम्हारी बेटियां अपने ससुराल छोड़कर इसीलिए भी तुम्हारे पास बस पाई है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारे जमीन जायदाद पैसे हैं। और वैसे भी हमें तो नहीं लगता है तुम्हारी बेटियों के ऐसो आराम देखकर, क्योंकि ये उन्हीं के पैसे से सारा घर का खर्च चलता है। क्योंकि जहाँ तक तुम बात कर रही हो, क्लब पार्टियाँ, खाना पीना, यह सब में तो उनके जितने भी इनकम आते होंगे, आधा से ज़्यादा तो खर्च हो जाया करते होंगे, और घर का खर्च तो पूरा वे मैनेज नहीं कर पाते हैं। इस पर सुभद्रा बोली, हाँ, मैंने भी कुछ मदद कर देती हूँ,
क्योंकि मेरे तो बेटा है नहीं, तो इनका जितना भी पैसा आता है मैंने दोनों बेटियों को बांट देती हूँ। तो अब से ऐसा मत करना। मीनाक्षी उसे बहुत कुछ सिखाती है। उसके बाद जब सुभद्रा जाती है तो अपने पति को भी सारी बात बताती है। उसके पति बोलते हैं, मैंने तुम्हें कल भी रोका था, टोका था, लेकिन तुम नहीं समझी, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे तो तुम्हारे दोनों बेटियों का चाल चलन शुरू से ही खराब लग रहा था, लेकिन तुम एक माँ थी और तुमसे बेहतर कौन जान सकता था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, देर से ही लेकिन दुरुस्त होकर तो तुम आई हो। कम से कम सोच तो तुम्हारा बदला कि कितने भी ख्यालात पुराने क्यों ना हो, लेकिन संस्कार अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। क्योंकि जिस घर में संस्कार होते हैं उन घर में माँ बाप कभी, बूढ़े माँ बाप कभी रोते नहीं हैं और उनका घर हरदम भगवान की मंदिर की तरह बहुत ही खुशनुमा रहता है। फिर क्या था, सुभद्रा अपने पति के साथ मिलकर प्लान करती है और कुछ दिनों तक बेटी दामाद से बातचीत नहीं होता है। और कुछ दिनों के बाद फिर सारे मोहल्ले में सूचना करवा देती है कि मैं अपना घर अनाथालय में देने वाला हूँ। जब यह बात बेटी दामाद को पता चलता है तो वह आते हैं और बोलते हैं, माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है, हम दोनों बेटियाँ क्या आपकी नहीं है, आप मुझे नहीं दीजिएगा। इस पर बोली, कौन बेटियाँ? जो मुझे समाज के सामने थप्पड़ मार दी वे बेटियाँ? अरे तुम लोग को तो थोड़ा सा तमीज नहीं है कि माँ बाप से किस प्रकार से बात किया जाता है। मैंने तो बहुत बड़ी गुनाह कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुम लोग को थोड़ा सा भी संस्कार नहीं सिखाया। औरों के सामने जब तुम बात करते थे, उनका हाल चाल नहीं पूछते थे, प्रणाम नहीं करते थे, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब उस दिन तुम लोग ने मुझ पे थप्पड़ उठाया, उस दिन के बाद मुझे बहुत ही एहसास हो गया कि सचमुच पैसे से अमीर नहीं, गरीब ही आदमी होता है जब जिसके पास संस्कार नहीं होता है। आज से तुम दोनों मेरी बेटियां नहीं हो। इस पर दोनों बेटियां बहुत माफ़ी मांगी। उसके बाद बोली, माँ आपसे गलती हो गया, उस दिन नशे में थे, हम आपसे आपका बात हर मानेंगे। बहुत कहने के बाद सुभद्रा बोली, ठीक है, तो मेरे नियम के हिसाब से अगर तुम लोग यहाँ पर कम से कम साल भर तक टिके मेरे घर में, तब उसके बाद तुम दोनों के नाम हम जमीन जायदाद कर देंगे। फिर क्या था, सुभद्रा की दोनों बेटियां जाकर आपस में अपने पति के साथ बात की और बोली, हाँ में हाँ मिला दिए। फिर क्या था, सुभद्रा की दोनों बेटियां आकर यहीं पर रहने लगी और मीनाक्षी के तौर तरीके से चलने लगी। मीनाक्षी अब सिखलाने लगी, कोई भी घर में आता तो उन्हें कहती थी पैर छूकर प्रणाम करने के लिए। शुरू शुरू में उन लोग को बहुत झिझक हो रहा था, लेकिन पैसा कुछ भी करवा सकता था, यह मीनाक्षी जानती थी, इसलिए सुभद्रा को बोली थी। फिर क्या था, वे दोनों सुभद्रा की ओर देखती, दांतें खींचती, मिचती और फिर प्रणाम भी करती, हाल चाल पूछती। जिस प्रकार से मीनाक्षी बतलाई थी उसी प्रकार से सुभद्रा दोनों बेटियों को, दामादों को अच्छा आचरण सिखा रही थी। घर में आना जाना हो या कहीं पर भी जाती थी तो वहाँ पर भी सभी से बहुत अच्छे से बात करना, तमीज़ सिखाई। माँ बाप के भगवान जैसे होते हैं उन्हें यह भी सिखाए। मंदिरों में ले जाती थी और तो और वृद्धा आश्रम में भी ले जाकर दिखलाती थी, अनाथालय में ले जाकर दिखलाती थी कि किस प्रकार से। और इसी प्रकार से 6 महीने गुजर गए। फिर क्या था, उन लोग को अब थोड़ा थोड़ा तो संस्कार आ ही गया था। अब वो क्लब पार्टियाँ यह सब सुभद्रा छोड़वा दी थी। दोनों बेटी दामाद अब धीरे धीरे सांचे में ढल रहे थे। फिर क्या था, कुछ दिन के बाद जैसे ही 7वां महीना चला, सुभद्रा दोनों मतलब दामाद के माँ बाप को, घर वालों को बुला ली थी किसी पार्टी की तैयारियों की वजह से। दोनों बच्चे, दोनों दामाद अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश हुए, उन्हें गले लगे और प्रणाम भी किए। ये देखकर माँ बाप बहुत हैरान हो गए, क्योंकि जो बच्चे जब से खुद के पैसे कमाने लगे थे तब से पैर भी नहीं छुए थे। दोनों अपने समधिन की ओर यानी कि सुभद्रा और उनके पति की ओर देख रहे थे। फिर जाकर दोनों बात करते हैं। वैसे तो मोबाइल पर सब बात बता ही दिए थे। इस पर दोनों समधिन बहुत खुश होते हैं कि चलिए, कुछ हुआ या ना हुआ हो, मेरे दोनों बेटे बहू को बहुत अच्छा आप संस्कार दे रही है। मैंने तो सोचा था कि मेरी समधन बहुत ही खराब निकल गई, जो अपनी बेटी को ऐसा सिखा कर भेजी कि मेरा घर ही टूट गया और मेरे बेटे को भी छीन गए। लेकिन मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपसे तो अब हमें उम्मीद लगता है कि मेरे बेटे बहू मेरे पास घर पे मेरे साथ रहने आ जाएंगे, नहीं तो हम बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। हम लोग का भी तो इकलौता बेटा है और इन्हीं में तो प्राण बचते हैं। अब दोनों बेटियों की भी हम लोग की शादी करनी है, लेकिन बिन भाई के शादी कैसे हो सकता था।
आप बहुत ही अच्छी है। इस पर सुभद्रा बोली है, मैं नहीं अच्छी हूँ, मैंने ही तो संस्कार बुरे दे दिए थे, लेकिन अब मुझे अकील आ गया है और संस्कार क्या होता है मुझे समझ में आ गया है। अब से मैं अपने दोनों बेटियों को आपको सौंपी थी और आप ही की रहेगी। मैं इन्हें बस 5 महीने और रखना चाह रही हूँ, जब ये खुद बोले कि हाँ हम अपना ससुराल जाना चाहते हैं। इस प्रकार से पार्टी फंक्शन पूरा हुआ और पार्टी की सारी जिम्मेदारियां दोनों बेटी दामाद ही लिए थे। वहाँ पर जितने भी मेहमान आए थे सभी को पैर छू छू कर प्रणाम किए थे और बहुत अच्छे से अभिवादन किए थे। पूजा पाठ भी चला। जब सभी हो गए, सब चल गए, इसी प्रकार से सब बच्चे बहुत थक गए थे और इसी प्रकार से वक्त बीतते जा रहा था। साल भर होने ही वाला था, लेकिन उन दोनों बेटियों दामादों के मन में थोड़ा सा भी नहीं था कि मुझे ज़मीन जायदाद चाहिए। अब वे अपने ससुराल जाना चाह रहे थे। माँ से माफ़ी मांगे, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बचपन से आपने मुझे ये सब संस्कार नहीं सिखाए, अगर सिखाए होते तो मैं उस दिन थप्पड़ नहीं मारती। और जहाँ तक धन दौलत पैसों की बात है तो आप इसे जिसे देना चाहते हैं दे सकते हैं, क्योंकि संस्कार से बड़ा धन तो कोई हो ही नहीं सकता है। माँ, मैं अब अपने ससुराल जाना चाहती हूँ, वे भी तो मेरे माँ बाप है। दोनों दामाद भी उसी प्रकार से बोले और फिर विदा लेने लगे। इस पर सुभद्रा बोली, यह सब तो मेरी चाल थी, याद है तुम्हें एक समय मेरी मीनाक्षी सहेली बचपन की मिली थी। तो उस पर सुभद्रा की दोनों बेटियां बोली, हाँ उसी ने मुझे यह राह दिखाया था, इस प्रकार से मैं बन पाई। हाँ बचपन से मैंने तुम्हें संस्कार नहीं दिए, यही बहुत गलत है, लेकिन हाँ तुम लोग को एक सीख देती हूँ, अपने बच्चों को संस्कार और आज़ादी दोनों देना। हाँ संस्कार इसलिए देना क्योंकि वह कभी भी अपने संस्कृति से अपने देश से अलग ना हो सके। अपने संस्कार जीवन में हर काम आते हैं, हर पर, गरीब में भी और अमीर में भी, क्योंकि पैसे आ जा सकते हैं लेकिन संस्कार कभी भी भूले नहीं जा सकते हैं। और आज़ादी इसलिए देना क्योंकि आज़ादी से मन में ख्यालात गलत नहीं आते हैं, इससे थोड़ी बहुत आज़ादी भी जरूरी है। दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई और मीनाक्षी भी बहुत खुश थी सुभद्रा की दोनों बेटियों को इस प्रकार से देख के। आज मीनाक्षी भी आज पैसा वाली हो गई थी, क्योंकि सुभद्रा भी उसको अपनी कंपनी में जॉब दिलवा दी थी दोनों बेटों को। और इस प्रकार से मीनाक्षी सुभद्रा की बचपन की दोस्ती बहुत ही कामयाब होती है। आज सुभद्रा की जिंदगी में बहुत खुशियां ही खुशियां थी। दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई थी। वो जमीन जायदाद जहाँ तक बात था अनाथालय में देने के लिए, तो दोनों बेटियां थोड़ा सा भी धन दौलत का मुंह अब नहीं कर रही थी और सारा धन दौलत सचमुच अनाथालय के नाम पर ही हो गया। जब तक सुभद्रा जिंदा रहेगी तब तक ठीक है, तब तक घर में नौकर चाकर सब काम कर रहे थे और बेटियां भी मिलने आ रही थी, और उसके बाद सारा जमीन जायदाद अनाथालय को चला जाएगा। अब सुभद्रा की दोनों बेटियां अपने ससुराल में बहुत खुश थी और अपने पैसों इधर फालतू में खर्च ना करके इतने पैसे जमा इकट्ठा कर ली थी कि खुद का धन दौलत, खुद का प्रॉपर्टी खरीद सके। और प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदाते गया, उनको पास भी पैसों की कमी नहीं हुई, क्योंकि जब पैसे तो ऑफिस में दोनों कमाते थे, लेकिन क्लब पार्टी या शराब पीने में नशे में उड़ा देते थे, इसलिए उन्हें पैसे का मोल पता ही नहीं चल पाता था। पैसा आता था और पानी की तरफ बह जाता था। लेकिन जब से सुभद्रा संस्कार सिखाए उसके बाद पैसे सभी के सभी इकट्ठे होने लगे थे। और उन पैसों के आखिर क्या करती, इन साल भर में इतने पैसे हो गए थे कि दोनों बेटियों दामादों के पास कि वह खुद का प्रॉपर्टी ले सके। उन्हीं पैसों से प्रॉपर्टी अपने ससुराल में भी ले ली थी और मायके के प्रॉपर्टी को जमीन जायदाद को किराए के रूप में लगा दी थी, जिससे उसका और भी इनकम होने लगा था। इस प्रकार से उनके घर में लक्ष्मी जी की बढ़ोतरी हो रही थी और अपने बच्चों को भी सुभद्रा की दोनों बेटियां संस्कार भी सिखाती थी और आज़ादी भी देती थी। आज दोनों तीनों परिवार बहुत ही खुश था। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर सचमुच दिल को भा गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपकी सपोर्ट को मुझे बहुत ही ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।